औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा उर्दू का लेक्चर 5 दिसंबर 2020 स्टार्ट होने लगा है। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है ये, ठीक है बेटा। हवाला इक़्तिबास दे दिया गया है। शुरू हो रहा है, बादशाह हो या गदा, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, काजी हो या गवाह, अफसर हो या सिपाही, उस्ताद हो या शागिर्द, आबदो ज़ाहिद हो या कारोबारी, गाजी हो या शहीद, तौहीद का नूर, इखलास की रूह, कुर्बानी का वलवला, खल्क की हदायत और रहनुमाई का जज्बा, बिलाखिर हर काम में खुदा की रज़ा तलबी का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। वो जो कुछ भी हो, जहाँ भी हो, ये फैज़ान हक सब में यकसां और बराबर था। रास्तों, रंगों और मजाकों का इख्तलाफ था, मगर खुदा एक था, कुरान एक था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक था और कबीला एक था। हर रंग, हर रास्ता और हर काम से मकसूद दुनिया की दुरुस्ती, खल्क की हमदर्दी, खुदा के नाम की अज़मत और हक की तरक्की थी। इसके सिवा कोई चीज़ इनके पेश नज़र ना थी। ये बेटा हमारी इबारत है। इसके अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। आबिदो ज़ाहिद, इबादत करने वाला और परहेज़गार। आबिद, इबादत करने वाला, ज़ाहिद, परहेज़गार। गाज़ी, मैदान जंग का फ़ातिह, मैदान जंग से फ़तह हासिल करके कामयाबी से ज़िंदा वापस आ जाने वाला गाज़ी कहलाता है। इखलास, खलूस का जज्बा, वलवला, जोश या जज्बा। रज़ा तलबी, अल्लाह की खुशनुदी चाहना, अल्लाह की रज़ा चाहना, अल्लाह की रज़ा तलब करना। फैज़ान हक, अल्लाह का करम या मेहरबानी, यकसां, बराबर। मजाक, मजाज या ज़ौक़, मकसूद, गर्ज़ या मतलब। खल्क, मखलूक, अज़मत, शान व शौकत, पेश नज़र, रूबरू या सामने। ये थे बेटा इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी। हमारे मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। सबक का उन्वान है उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिन्फ़ है खुतबा या सीरत निगारी। माख़ज़ खुतबाते मदरास। ठीक है बेटा, तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तशरीह तलब अबारत में मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मुआशरे में जो इनकलाब रूनुमा हुआ उसका तारुफ़ कराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लाए वो जाहिल, उजड़ और तहज़ीब से नावाकिफ़ मुआशरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों की पूजा करने वालों को एक अल्लाह का ताल्लुक़ दिया। खुदाए वाहिद की इबादत की तरफ शौक़ दिलाया। अल्लाह का ताल्लुक़ दिया। इनकी ज़ात और ख़ारिज में ऐसा तग़य्युर पैदा किया, ऐसी तब्दीली पैदा की कि हर शख्स ने अमूर ज़िंदगी निपटाने के लिए अल्लाह की रज़ा के हसूल का नस्बुल ऐन बना लिया। अल्लाह की रज़ा को अपना ख़ास मकसद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में इनकलाब बर्पा किया, मुसन्नफ़ ने इस मुआशरे के हर शोबाए ज़िंदगी की मिसालें पूरी दलील के साथ मुदल्लल और जामे अंदाज में पेश की हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों में से अगर कोई बादशाह था
तो वो अपने फ़राइज़ से बखूबी आगाह था कि उसे अपने पूरे मुल्क का हिसाब देना होगा, और वो आखिरत को सामने रख कर अपने अमूर हुकूमत निपटाता था। मनमानी नहीं करता था, बल्कि अल्लाह के हुक्म को अव्वलियत देता था। अगर कोई गरीब और मुफलिस था तो वो इंतहाई मजबूरी के आलम में भी किसी के सामने हाथ न फैलाता था। उसे पता था कि भीख मांगना पसंदीदा फेल नहीं है। अगर कोई अमीर था तो वो दौलत मिलने पर ना तो मगरूर होता था और ना ही अपनी दौलत को बेदरेग ऐशो इशरत में खर्च करता था। अगर कोई अमीर था तो वो दौलत मिलने पर ना तो मगरूर होता था और ना ही अपनी दौलत को बेदरेग ऐशो इशरत में खर्च करता था, बल्कि वो अपनी दौलत में से ज़कात व सदक़ात और फलाही कामों में खर्च करके अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए कोशा रहता था। यहाँ हवाला लगाएंगे बेटा। वो दौलत बेकार है जिसमें से मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद ना की जाए। वो दौलत बेकार है जिसमें से मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद ना की जाए। ठीक है। फिर इसमें एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दिया जा सकता है। अल कासिबु हबीबुल्लाही, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ठीक है। अगर कोई गरीब था तो सब्र करता था और कनात की दौलत से माला माल था। शिकवा और शिकायत ज़ुबान पर न लाता था। गुर्बत को अल्लाह की रज़ा समझ कर राज़ी रहता। इस दौर का अगर कोई हाकिम था तो हुक्मरानी की जिम्मेदारियों से आगाह था। मुनसिफ इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करता था। वो किसी से मरूब नहीं होता था, बल्कि अल्लाह के अहकाम को सामने रख कर इंसाफ करता था और वो नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब नहीं होता था। गवाही देने वाला भी खौफ खुदा रखता था। सच्ची गवाही को अव्वलियत देता था। अफसर, फौजी और सिपाही भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे थे। उस्ताद अपने पेशे के तकद्दुस और तकाज़ों को बखूबी समझते थे। उन्हें मालूम था कि ये अम्बिया का पेशा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लम होने पर फ़ख्र किया है। हदीस नबवी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। चुनाचे मुअल्लम भी पेशे के तकद्दुस को समझते हुए तालीम व तरबियत दे रहे थे। शागिर्द मुअद्दब और असातिज़ा के मुकाम से आगाह थे। वो अपनी तमाम तर सलाहियतों और तवानाइयों को हसूल इल्म में सर्फ कर रहे थे। इबादत करने वाले इबादत में मशगूल थे। इनकी इबादत रियाकारी और दिखावे से पाक थी। वो इबादत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए करते थे। कारोबारी और ताजर हजरात कारोबार के उसूलों से वाकिफ़ थे। वो शरीयत के उसूलों को सामने रख कर कारोबार करते थे। मैदान जंग से कामयाब लौटने वाले गाजी के पेश नज़र भी रज़ा इलाही का हसूल था, और मैदान जंग में अल्लाह के दुश्मनों के साथ कत्ताल करते हुए शहीद होने वाले के पेश नज़र रियाकारी न थी, बल्कि अल्लाह की रज़ा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने जो भी पेशा इख्तियार किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, बल्कि इससे अल्लाह की रज़ा हासिल की। चुनाचे मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तौहीद के नूर से भरपूर रहनुमाई हासिल कर रहे थे और बड़े खुलूस और बेरियाई से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे थे। इनके अपने ज़ाती मकासद न थे। एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जोश व वलवला सब में मौजज़न था और अमाल पर यकीन रखते थे। अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मशअल राह बनाए हुए थे
और मखलूक खुदा की रहनुमाई और हदायत का जज्बा भी इनमें मौजूद था। सहाबा इकराम कोई भी काम करते, कोई भी पेशा इख्तियार करते, सबसे पहले ये देखते थे कि इस काम में अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का क्या हुक्म है। बिल्कुल उसी तरीके से अपने काम की अंजाम दही को यकीनी बनाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। सहाबा इकराम के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे और सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत पा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में अल्लाह के फैज़ को बिला इम्तियाज़ बांट रहे थे और अपनी ज़िंदगी का नमूना सबके सामने रख रहे थे। अगरचे अफराद मुख्तलिफ रास्तों पर रवा दवा थे, नस्ल, रंग, ढंग और कबीलों के लिहाज से अलग अलग मजाज और तबीयतों के मालिक थे, मगर सब अल्लाह को एक मानते थे। सब कुरान पाक को अल्लाह के अहकामात तस्लीम करते थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन और अपना रहनुमा और रहबर मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए हमतन तैयार रहते थे। एक किबला इनका मरकज़ था। अल्लाह के नबी ने इनको एक उम्मत बनाया और एक वहदत के रिश्ते में मुंसलिक किया और इनकी आपस में इत्तेहादो यगानगत और बेपनाह मोहब्बत थी। रंग, नस्ल, रास्तों के मुख्तलिफ होने के बावजूद सबका मकसद अपने हर काम से दुनिया की इस्लाह व दुरुस्ती, मखलूक खुदा से हमदर्दी, भलाई, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी, हक और सच्चाई की तरक्की थी। इसके सिवा कोई और ज़ाती अगराज़ व मकासद न थे, बल्कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रज़ा का हुसूल इनका नस्बुल ऐन और मकसद था। ये इनकलाब था जो सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से आया था। शेर है एक, जिसने तहजीब व तमद्दन को मुअद्दब कर दिया, वहशियों सहरा नशीनों को मुहज़्ज़ब कर दिया। जी बेटा, हमारा ये सबक तो हुआ मुकम्मल। इसकी एक्सरसाइज को ज़रा देख लेते हैं। MCQs आते हैं हमें नसर से 5 नंबरात के, ठीक है, उसको मैं रिवाइज़ कराती हूँ। इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। 4 ऑप्शन होंगी, उनमें से एक सुन्नत होगी, तो उसे सर्कल करेंगे हम। मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है, एक ऑप्शन होगा, वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम उसे ही सर्कल करेंगे। इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। 4 ऑप्शन होंगी, जिनमें से इख्तलाफ अमल ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। इस्लाम तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा की दावत देता है। इत्तबा को हम सर्कल करेंगे। इत्तबा का मानी होता है पैरवी। हमें अमली हदायत और मिसाल की ज़रूरत है, जो सिर्फ़ पैगंबर इस्लाम की सवाने में मिल सकती है। पैगंबर इस्लाम होगा ऑप्शन में, हम इसे सर्कल करेंगे। हदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त और हर दम मिल सकता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑप्शन में होगा, उसे हम सर्कल करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफताब, ऑप्शन में होगा आलमताब। आलमताब को हम सर्कल करेंगे। ये फैज़ान हक सब में यकसां और बराबर था, यकसां को सर्कल करेंगे हम, ठीक है बेटे। इसी तरह से एक मुसलमान की कामयाबी
और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है, ऑप्शन होगी वो सुन्नत नबवी है। तो हम सुन्नत नबवी को सर्कल करेंगे। ठीक है। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए इस्लाम में 4 ऑप्शन आएंगी, जिसमें से जो सही है, जो दुरुस्त है, जिसे हम सर्कल करेंगे, अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया है। ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन भी सुन लें क्योंकि मिलती जुलती होती हैं। अहकाम इलाही सबके सामने रख दिए, अंबिया की हयात सबके सामने रख दी, अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया, खुलाफाए राशिदीन का उसवा सबके सामने रख दिया। तो सही ऑप्शन क्या है? अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया। इस दुनिया की बुनियाद है, 4 ऑप्शन हैं, इख्तिलाफ अमल पर, तावने अमल पर, इज्तमाई अमल पर, ज़ाती अमल पर। तो सही ऑप्शन है इख्तिलाफ अमल पर। मक्का के ताजर और बहरीन के ख़ज़ीनादार की तकलीद करो अगर, गरीब हो तो, दौलतमंद हो तो, जवान हो तो, सफरी कारोबार में हो तो अब सवाल की तरफ दोबारा बढ़ें। मक्का के ताजर और बहरीन के ख़ज़ीनादार, ख़ज़ीनादार होता है दौलतमंद, तो यहाँ ऑप्शन आएगी दौलतमंद हो तो, इसे सर्कल करेंगे। फाते मक्का का नज़ारा करो अगर तुम दुश्मनों और मुखालफों को शिकस्त दे चुके हो, दुश्मनों और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो, दुश्मनों और मुखालफों को मती बना चुके हो, दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो। तो चौथी ऑप्शन दुरुस्त है, दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो। जी बेटा, अल्लाह के फजल व करम से हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल नए चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। फ़ी अमानुल्लाहि व रसूलिही।